इसके तहत दुर्ग जिले के 40 से ज्यादा प्लांट एक दिन शटडाउन करके रखा गया। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों को छुट्टी दे दी गई। दुर्ग जिले के सैकड़ों उद्योगों में तालाबंदी की स्थिति आ चुकी है। उद्योगपतियों का कहना है कि 25 से 30% बिजली दर बढ़ने से हमें काफी नुकसान होगा। सरकार को एक बार फिर पुनर्विचार करना चाहिए। दुर्ग जिले में 40 से ज्यादा स्टील प्लांट ने बिजली दर के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। स्टील प्लांट को एक दिन बंद कर शटडाउन रखा गया। वहीं एमएसएमई के अध्यक्ष के झा ने बताया कि सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो उद्योग के खिलाफ है। इससे सैकड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कई कंपनी मालिक तो अपनी कंपनी बंद कर देंगे, क्योंकि बिजली दर बढ़ने से कंपनियों को ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। उद्योग बंद होने से फैक्ट्री संचालकों के साथ ही आम लोगों और राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान होगा। बिजली की दरों में राहत नहीं मिलने और उद्योग बंद होने से कीमतों में और इजाफा होगा। आपको बता दें कि दुर्ग जिले में 30 से ज्यादा इस्पात फैक्ट्रियां और इससे जुड़े अन्य उद्योगों का संचालन होता है। छत्तीसगढ़ में पहले 6 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली स्टील उद्योगों को मिलती थी। अब इसके रेट को बढ़ाकर 7 रुपए 62 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है। सभी टैक्स मिलाकर यह रकम करीब 9 रुपए तक पहुंच जा रही है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के स्टील उद्योगों ने मोर्चा खोल दिया है। आज हमारा भी उद्योग है, मैं भी आज उद्योगपति हूँ। आज एमएसएमई उद्योग संघ का मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। आज मैं जानता हूँ कि आज उद्योग चलाने के लिए कितनी कठिनाइयों से हमें गुजरना पड़ता है। आज अगर ये वैसे ही खर्चे पीछा नहीं छोड़ते, वैसे ही कई चीजें का हम लोग को सामना करना पड़ता है, कई खराब चीजों का सामना करना पड़ता है। उसमें ये बिजली दर आज बढ़ गया, और ऐसा भी नहीं कि 2-4% बढ़ा है तो एक समझ में भी आता है, 25-30% का एक सीधा सीधा एक खर्चा आता है। अब उसको हम लोग, और लेकिन जब हम टेंडर कोट करते हैं हमारा प्रॉफिट रेशियो तो वही का वही है, वो तो बढ़ता नहीं है। आज खर्चे सरकार के बढ़ जाएंगे तो मैं उसको कैसे पूर्ति करूंगा? मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं आएगा। या तो मैं उद्योग बंद कर दूं, या तो फिर मैं यहाँ पे उन्हीं आदमियों के साथ, या तो आदमियों को हटा दूं, जो वर्कर्स हैं उनको हटा दूं और अपने उद्योग को चालू रखूं, जो आएगा बाहर से काम करूं। ये तो कर नहीं सकता मैं। अब वो जो वर्कर आज 100-125 वर्कर आज हमारे उद्योग में काम कर रहे हैं, मेरे उद्योग में, उनको तो मैं हटा नहीं सकता हूं, क्योंकि आज उनका भी पेट है, साथ में आज मेरा भी पेट है, मेरा भी परिवार है। तो आए दिन अब खर्चे जो 25 से 30% एकदम इमीडिएट आज सरकार अगर बढ़ा देगी, पर हम जो टेंडर कोट करते हैं, हम जो चीजें करते हैं, उसमें तो 25 से 30% हमें प्रॉफिट तो मिलने से रहा। मैं बढ़ाऊंगा तो कोई सरकार तो देने से नहीं रही कि इस टेंडर को आप ले लो, 25 से 30% बढ़ा दो। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसमें मेरे को लगता है कि सरकार को उद्योगों को बचाने की नीतियां लानी चाहिए। जो चल रहे हैं उनको बचाना चाहिए, पहले नए उद्योग की तरफ छोड़ के पहले जो उद्योग चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में उनको बचाने की नीतियां लेके आनी चाहिए। जैसे आज इतनी आपके प्रेस के माध्यम से मेरे आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने उद्योगों के दर्द को समझा और ये बात हमारी सरकार तक पहुंचाने का मैं आपसे निवेदन भी करता हूं कि जो उद्योग चल रहे हैं उनको बचाने की नीतियां लेके आए। पोल्यूशन डिपार्टमेंट, सिडबीज, बैंक्स, इनको बोलिए कि एमएसएमई जो चल रही हैं उनको आप लोग एक सहारा दो, तब जाके ये उद्योग सरवाइव करेंगे। ये हम प्रेस के माध्यम से सरकार तक अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम अरविंदर सिंह खुराना है, मैं उपाध्यक्ष एमएसएमई उद्योग संघ दुर्ग भिलाई। जी, बिजली बंद होने से दुर्ग जिले के 40 से ज्यादा फैक्ट्रियों के शटडाउन हो गया है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? शटडाउन तो पूरे प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में। ये तो शासन के एक मतलब सही नीति नहीं लेने के कारण ऐसा हुआ है। जैसे छत्तीसगढ़ में लगभग 200 स्टील प्लांट है, केवल दुर्ग में 40 फर्नेस है और 60 करीब रोलिंग मिल है, जिसमें कि सरिया उरिया ये सब निकलता है। तो यहाँ पर बिजली का बिल जो है ये 25% करीब, इन लोगों का कहना है कि इन लोगों का 25% बिजली का बिल बढ़ गया है। और यहाँ पर इसलिए सबसे ज्यादा उत्पादन होता था कि समूचे देश के जितने भी प्रदेश थे उसमें सबसे सस्ती बिजली यहीं पर मिलती थी। तो पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसा सस्ता बिजली इनको दिया हुआ था। उसी आधार पर जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन को बहुत बढ़ा करके ये लोग चलाते थे और सब इससे सब सुखी थे। अब मान लीजिए आज एकाएक इस तरह से जो मतलब बढ़ गया है बिजली का रेट, तो ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि दूसरे प्रदेश में इनकी खपत है नहीं, यहाँ पर लेवाली है नहीं, आखिर प्रोडक्शन करके करेंगे क्या? तो यदि बंद रखते हैं तो 1 रुपया घाटा होता है, यदि चालू रखते हैं तो 2 रुपया का घाटा होता है।
तो इससे अच्छा हमको लग रहा है कि ये लोग निर्णय लिया है कि बंद रखा। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसमें वो बेरोजगार होंगे। दूसरी तरफ शासन को जो रेवेन्यू मिल रहा था वो बंद हो जाएंगे। तीसरी तरफ बिजली का जो सरप्लस अब बचत होगा उसको खपत कहाँ पर करेंगे। तो सरकार के साथ भी समस्या है, इनके साथ भी समस्या है, दोनों को बैठ करके विचार करना चाहिए। ये बहुत ही गंभीर मामला हो गया प्रदेश में उद्योग के लिए, उद्योग हित में काम करना चाहिए। बाहर से भी उद्योग आ रहे हैं, यहाँ के भी उद्योग है, एक तो वैसे चरमराई हुई उद्योग रहती है, और ऐसे स्थिति में शासन को एक निर्णय लेना चाहिए उद्योग हित में, ताकि सब सुखी रहे, मजदूर वर्ग भी रहे, शासन को रेवेन्यू मिले, बिजली का खपत हो, और जो उद्योगपति है, जो उद्योग चला रहे, उन्हें भी कुछ राहत मिले। हमारा यही आशा करता हूं कि शासन इस पर बहुत जल्दी पहल करेंगे, उद्योगपति भी उस पर विचार करेंगे। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।